हेलो चिल्ड्रंस। आज हम क्लास 1 वैल्यू एजुकेशन स्टडी करने जा रहे हैं। वैल्यू एजुकेशन का आज का टॉपिक है अवॉइड वेस्टिंग। लेसन 9। अवॉइड वेस्टिंग का मतलब होता है हमें कोई भी चीज़ों को बर्बाद करने से बचाना चाहिए। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे हम पानी के बारे में बोलते हैं कि आपको अगर प्यास लगती है तो आपको जितना प्यास है गिलास में उतना ही पानी लीजिए। ये नहीं कि एक गिलास ले लिया और आधा गिलास पीकर पानी आधा फेंक दिए। भोजन भोजन भी आप उतना ही लो जितना आपको भोजन खाने का मन है, जितना आपके पेट में भूख है। आप दोबारा भी ले सकते हैं, लेकिन एक ही बार लेकर खाकर थोड़ा सा और फिर पूरा फेंक देना वो गलत बात है। तो इस तरह से हर चीज़ों को आपको वेस्ट करने से बचाना चाहिए, बर्बाद करने से बचना चाहिए। आपको मान ली कॉपी की ही ज़रूरत है, आपको 1 पेज की ज़रूरत है, आप 4 पेज काट फाड़ लोगे तो इस तरह से 3 पेज तो बर्बाद हो गए, 1 पेज में ही काम हो गया। इसलिए हर चीज़, भोजन हो या पानी हो, चाहे पेपर हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली भी, यहाँ तक बिजली के बारे में बता रही हूँ। जब भी आपको जितना ज़रूरत है बिजली का, जितना आपको काम है उतना बिजली जलाएं। अगर आप रूम से बाहर आ रहे हैं तो पंखा बत्ती वगैरह अपने रूम में छोड़कर ना आए जबकि वहाँ कोई ना बैठा हो। अगर वहाँ कोई बैठा है तो कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं हो तो बिजली को हमेशा ऑफ करके ही बाहर निकलें। इस तरह से आपका इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगा। तो इस धरती पे जितने भी चीज़ हैं हमारे यहाँ हमको अनलिमिटेड है, मतलब लिमिटेड है, बहुत ही कम मात्रा में है उपलब्ध। तो आपको उसको बचाना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमें हमें अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। हमें हमेशा शेयरिंग केयरिंग, अगर मान लो कुछ सामान हमारा मन नहीं है खाने को, ज़्यादा है हमारा टिफ़िन, तो उसको एक दूसरे को शेयर कर दो, भूखे को कुछ खिला दो, कुछ जो लोग ने टिफ़िन नहीं लाया उनको दे दो, लेकिन उसको फेंकना नहीं चाहिए। उसको खिला दो या कुछ भी कर दो, दे दो, ताकि दूसरे का भी पेट भर जाए। इस तरह से आप उसका ख्याल भी रख सकते हो और शेयरिंग भी कर सकते हो। आपको अनुशासन में रहना चाहिए और आपको हमेशा सहानुभूति भी दिखाना चाहिए। समटाइम्स वी डू नॉट अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट वी हैव इन वी लूज। जब तक हमारा कोई भी चीज़ खो नहीं जाता, चोरी नहीं हो जाता, भुला नहीं जाता, तब तक हम अपनी चीज़ों को के इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं। तब तक हम अपने, जैसे हमारा पेन पेन हम पढ़ रहे हैं जहाँ तहाँ फेंक दे रहे हैं, लेकिन जब वो खो जाता है तब उसको खोजते रहते हैं, तब हमको समझ में आता है कि वो मेरा पेन अच्छा था, मैं उससे लिखता था, मेरे लिए अच्छा था, वो लकी था। तब हम उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। लेकिन हमने उसके पहले क्या किया कि हम अपना पढ़ाई करके उसको जगह पर नहीं रखे, जहाँ तहाँ छोड़ दिए, तो भुलाएगा ही। तो ऐसे हम जब तक हमारा कोई भी चीज़ गुम नहीं हो जाता, भुला नहीं जाता, तब तक हम अपनी चीज़ों के बारे में इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। वी शुड नॉट वेस्ट थिंग्स सच एज ए फूड, वाटर, पेपर, इलेक्ट्रिसिटी। हमें भी कभी भी किसी भी चीज़ों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे भोजन हो, पानी हो, पेपर है, इलेक्ट्रिसिटी है, कागज़ है। आप लोग क्लास में क्या करते हैं, मम्मी पापा इतने महंगी महंगी कॉपियाँ खरीद कर देते हैं, कवर लगा कर चढ़ा कर देते हैं, तो आप लोग क्या करते हो, उसे क्लास में फाड़ फाड़ के नाव बनाते हो, जहाज बना के उड़ाते हो, बिना मतलब का ड्राइंग करते हो, फिर फाड़ फाड़ के नीचे टेबल के नीचे फेंक देते हो। इस तरह से पेपर भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी कॉपी किताब नहीं फाड़ कर फेंकना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के बारे में भी मैंने बताया। इस तरह से हर चीज़ है जो हमें कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। दिस थिंग्स आर अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट। ये सब चीज़ें जो है एक लिमिट अमाउंट में मिलते हैं, लिमिट है इस धरती पे। दे आर नॉट इजली अवेलेबल टू एवरीवन। ये सब चीज़, भोजन, पानी, पेपर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी जगह आराम से, आसानी से कहीं भी कुछ भी नहीं मिल सकता है। इसको लेने के लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। भोजन को अगर हम, हमारे थाली में खाना आपको रोटी पका पकाया मिल गया है,
लेकिन वो भोजन कौन पकाया? मम्मी पकाई। वो मम्मी कहाँ से आटा लाई? दुकान से लाई। दुकान में आटा कहाँ से आया? चक्की से आया। चक्की में गेहूँ कहाँ से आया? किसान के पास से आया। और वो किसान गेहूँ कहाँ से लाया? तो वो पहले अपनी धरती को हल जोतता है, उसको उस पे खाद डालता है, उसमें बीज बोता है, फिर बीज से जो धान निकलते हैं उसको धान की कटाई करता है, फिर धान की कटाई के फिर सफाई करता है, फिर उसमें से बीज निकलता है, फिर वहाँ गेहूँ निकलता है, दाने निकलते, फिर वो गेहूँ का दाना पैकिंग होता, सफाई होता है, फिर पैकिंग होता है। इस तरह से इतनी सारी मेहनत करने के बाद हम एक रोटी खाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें आसानी से नहीं मिलता है, इसके लिए हमें बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों का कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे पानी है, तो पानी हम तो एक गिलास आर ओ में से एक गिलास पानी लेते हैं, पीते हैं, आधा फेंकते हैं, आधा पी लेते हैं। लेकिन वो आर ओ का पानी कहाँ से आया? टंकी से आया। टंकी का पानी कहाँ से आया? मोटर से आता है। वो मोटर कहाँ से आता है? बिजली से चलता है। और वो पानी कहाँ से आता है? तो बड़ा सा आपके शहर में एक बड़ा सा टैंक है, वहाँ आता है। उस टैंक में पानी कहाँ से आया? तो उस टैंक में भी पानी आने के लिए नदी से मोटर लगता है, बड़ा बड़ा पाइप लगता है, फिर वो सब उसका फिल्टर करते हैं, फिर टंकी में चढ़ाया जाता है। वो नदी का पानी कहाँ से आया? नदी का पानी बड़े बड़े पहाड़ों से आते हैं। तो इस तरह से पानी भी हमें आसानी से नहीं मिलता है। तो इन सब चीज़ों को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। आइए इससे रिलेटेड एक छोटा सा स्टोरी है जिसको हम पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, पानी का महत्व। पानी का महत्व, हम आज पानी के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। इन अ विलेज कॉल्ड ढोलकपुर, एक गांव का नाम है ढोलकपुर। There once lived little boy called सोनी। उस गांव में, उस ढोलकपुर गांव में एक सोनू नाम का एक छोटा सा लड़का रहता है। He never waste water, वो लड़का जो है कभी भी पानी बर्बाद नहीं करता है, कभी भी पानी बर्बाद नहीं करता है। He always told the villagers to save it, और वो हमेशा गांव वालों को भी वो कहते रहता है कि पानी बर्बाद मत कीजिए, पानी को हमेशा बचाइए। बट लेकिन द विलेजर्स लुक्ड एट हिम एंड सेड वाह। लेकिन गांव वाले उसको देखते रहते थे और कहते थे वाह। वाह मतलब क्या कहते थे? हु केयर्स फॉर वाटर, कौन पानी का इतना ख्याल रखता है? वो जो गांव वाले थे वो लड़के सोनू का बोलते थे कि कौन इतना पानी का ख्याल रखता है? देयर इज सो मच वाटर इन ओशन, सी, लेक्स एंड रिवर। ओशंस का मतलब महासागर, सीज मतलब समुद्र, लेक मतलब झील, रिवर्स मीन्स नदी। वो गांव वाले कहते सोनू को कौन इतना पानी का ख्याल रखता है? बहुत सारा पानी है इस धरती पे, इस धरती पर बहुत सारा पानी है। महासागर में पानी है, समुद्र में पानी है, झीलों में पानी है, नदियों में पानी है। वो गांव वाले ऐसे कहते थे, पानी का कौन इतना ख्याल रखता है? वन डे सोनू एंड हिज फ्रेंड मेट द विलेज हेड। एक दिन सोनू और उसके जो दोस्त थे गांव के मुखिया से मिलने गए। सोनू टोल्ड द विलेज हेड that the villagers waste it, and when he asked them to save water they ignored him. They ignored him. सोनू जो था गांव के मुखिया के पास गया और उसके दोस्त, और गांव के मुखिया से कहने लगा कि आपके गांव वाले जो है बहुत ही पानी बर्बाद करते हैं, तो उन लोगों को पानी बचाने के लिए सेव वाटर दे इग्नोर्ड हिम, और वे लोग पानी को मतलब बचाने के लिए एकदम नज़रअंदाज करते हैं, बिल्कुल भी बात नहीं मानते हैं। तो गांव वालों को कुछ सिखाने के लिए आपकी हेल्प की ज़रूरत है। सोनू हिज फ्रेंड वांटेड टू एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर विलेजर्स। इसलिए सोनू और उसके दोस्त जो थे गांव वालों के सामने पानी का महत्व के बारे में एक्सप्लेन करना चाहते थे कि पानी को कैसे बचाना है, नहीं बचाना है।
वो गांव के मुखिया से बात कर रहे थे। और इसके आगे की स्टोरी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे। आप इसमें जितने भी वर्ड्स मीनिंग है हार्ड वर्ड अपने नोट्स कॉपी में नोट करेंगे।